UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल को मैं 5-6 सालों से जानता हूँ और मैं उसे देखता हुआ आ रहा हूँ। मुझे लगता था कि वो इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी गलत नहीं कर सकता है किसी के साथ, मगर जब मुझे उसका सच्चाई पता चला तब से मैंने तो अच्छे इंसानों पर भरोसा करना ही बंद कर दिया है। और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी कह सकता हूँ कि अनुराग डोभाल जैसा इंसान डिजर्व करता था ये। UK07 राइडर को पॉपुलैरिटी तब मिली थी जब यूट्यूब का फैन फेस्ट हो रहा था और BBK वाइन्स उस टाइम पर ट्रेंडिंग में चलता था और उसके साथ UK07 राइडर को व्लॉग बनाने का मौका मिला। उससे उसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई और वो मोटो व्लॉगिंग करने लग गया। मोटो व्लॉगिंग का मतलब होता है जब बाइक पर बैठकर हम इधर उधर जा रहे होते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं। और लोगों को ये चीजें बहुत पसंद आती थी क्योंकि वो था उत्तराखंड का, पहाड़ का, तो पहाड़ों को देख के लोगों के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जैसा कि तुम सबको पता है। मोटो व्लॉगिंग से उसको थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। उसके बाद उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की जो कि नेपाली थी। अब नेपाली थी तो उधर से भी थोड़ी ऑडियंस उसको मिल गई। उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा कपल्स वाली वीडियो बनाने लग गए जिसमें वो प्यार करते थे एक दूसरे को और लोगों के अंदर एक इमोशन और फीलिंग आती है जो सामने वाले को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि काश ये हम होते। तो उसमें उसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, सपोर्ट मिला और एक ऐसी फीलिंग मिली जो एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते थे। तो उससे लोगों को उसको देखना, उसकी गर्लफ्रेंड को देखना, उन दोनों के बीच में जो क्यूट चीजें होती थी उसको देखना पसंद आने लग गया। थोड़े टाइम के बाद जब वो लोग अपने पीक टाइम पे थे तो वो लड़की के साथ उस लड़के का यानी अनुराग डोभाल का ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद सबको ऐसा लगता है कि लड़की ने लड़के को चीट किया, यानी लड़की ने कुछ ऐसा गलत किया जिससे UK07 राइडर को सहना पड़ रहा है। मगर उसके पीछे का जो रीजन था, जो वैलिड रीजन था, जो रियल रीजन था, वो कभी सच सामने आया ही नहीं। अब इसके बाद UK07 राइडर को बहुत सांत्वना मिली कि चलो कोई बात नहीं, किसी ने गलत किया तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो। अब उसकी वीडियो में व्यूज आ रहे थे, पैसे कमा रहा है, वो नई नई बाइक्स ले रहा है जो कि 2-3 लाख की नहीं 50-60 लाख की होती थी। फिर वो दुबई जा रहा है, दुबई में लड़कियों के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा है, ब्लॉग कर रहा है, मजे कर रहा है, जो कि लड़की भी पाकिस्तानी थी। अब लोगों को वो लड़की भी पसंद आने लगी क्योंकि लोग तो हैं नमूने, लोग तो हैं छिछोरे, तो उनको बस लड़की दिखा दो वीडियो में। तो UK07 राइडर सोचता है कि यही सही टाइम है एक लड़की को ऊपर लाके फिर से व्यूज कमाने का, तो वो उसके साथ गाना भी अपलोड कर देता है। अब उसके गाने से याद आया मुझे कि जब वो अपने पीक टाइम पे था तो वो अपने भाई मतलब सो कॉल्ड भाई कलमिंग के साथ एक गाने वाली वीडियो शूट करता है और उस गाने में उसकी पास्ट की जो गलतियां होती हैं, एग्जाम्पल में ब्रेकअप, उसके बारे में वो दोनों मिलकर बहुत कुछ बोलते हैं और लड़की को बुरा भला कहते हैं। तो इससे उसको और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है और वो गाना भी पॉपुलर हो जाता है जिससे उसके भाई की भी ग्रोथ हो जाती है। अब भाई की ग्रोथ हो गई, भाई कमा रहा है, UK07 राइडर कमा रहा है, मम्मी पापा खुश हैं, तो कोई देखकर कैसे कह सकता है कि ये फैमिली में कुछ न कुछ टकरार है। अब अभी बात नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद वो वीडियोस अपलोड कर रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, पॉपुलैरिटी पा रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है भाई, अच्छा इंसान है। मगर उसके बाद वो पाकिस्तानी लड़की को बाय बाय कर देता है और अपनी वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर वो उत्तराखंड की एक लड़की रितिका, जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसके साथ प्यार करता है और थोड़े ही टाइम के बाद उसकी शादी हो जाती है उसके साथ। उसके घर वालों के साथ और उसकी बीवी के साथ और उसके भाई के साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। मगर फिर थोड़े टाइम के बाद वीडियो आना बंद हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि क्या हुआ, ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है। शायद होता है हर एक इंसान के लाइफ में, जब वो वीडियोस या फिर इन सारी चीजों से जो उसकी जिंदगी में चलते हुए आ रही है उससे थक जाता है। तो सबको लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, तो उससे पूछा गया कि तुम वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं एक बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ, अब जब मैं उससे टाइम निकाल दूंगा तो मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगा रेगुलर। मगर इतने टाइम के बाद एक वीडियो आती है, वीडियो नहीं वो मूवी ही थी 2 घंटे की, जिसमें वो बताता है कि उसके घर वालों के साथ उसका कितना खतरनाक लोचा चल रहा है और उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, उसका भाई उसको धोखा दिया, उसकी बीवी उसको धोखा दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने 9 महीने 10 महीने के टाइम गैप में ये सारी चीजें हुई, मगर हमें पता क्यों नहीं चला, जबकि हम ही तो उसके असली फैमिली थे। अगर तुम हमसे पैसे कमाए हो, हम तुम्हें देखते थे, तुम हमसे आगे बढ़े हो, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। मगर हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला, जो कि एक उसकी असली पहचान थी। उसने हमें तब बताया जब वो अपने लाइफ के एकदम नीचे वाले हिस्से में था और अब उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो हमें बता रहा है, वो वीडियोस डाल रहा है। अब उस 2 घंटे की मूवी में वो बताता है कि उसके घर वालों ने उसके साथ कितना गलत किया, उसके भाई ने उसके साथ कितना गलत किया, उसकी माँ ने उसके साथ कितना गलत किया, सारी चीजें हड़प ली, सारा पैसा ले लिया, हर चीज ले लिया और वो अब है अकेला, बिना किसी पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के। उसके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो कुछ बातें शेयर कर सके। एक स्क्रीनशॉट भी सामने आता है
जब वो किसी को मैसेज करते हुए कहता है कि मैंने आज रितिका को थप्पड़ मार दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान ये सारी बातें सामने वाले को कैसे बता सकता है जबकि उसकी लाइफ इतनी डाउनफॉल में चल रही है। तो ये सारी चीजों से UK07 राइडर को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग जाता है। उसको लगा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। ऐसा तो नहीं होता है ना असली लाइफ में। हमारे पास भी तो इमोशंस है, हमारे पास भी तो फीलिंग्स है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी थे। मगर कुछ ही टाइम पहले वो क्या करता है, इंस्टा पर लाइव आता है और बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सुसाइड करने की कोशिश करता है जिसमें वो अपनी गाड़ी को पलटा देता है, मगर वो जिंदा बच जाता है। अब ये तो नहीं पता कि वो जिंदा इसलिए बचा है ताकि वो और भी भुगत सके सारी चीजें, या फिर इन सारी चीजों से बाहर आ सके। जब ये कुछ मैटर चल रहा होता है तो उसके घर वालों से पूछा जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड किया है, आपका बेटा हॉस्पिटल में है, तो क्या आप उससे मिलने नहीं जाएंगे? तो उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे उससे मिलने, वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। और उसके अगले दिन ही उसके पापा न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि मैं और मेरा परिवार मेरे बेटे यानी अनुराग डोभाल को घर से निष्कासित करते हैं और उसके करने वाली कोई भी चीजों से अब हमें कोई मतलब नहीं है। वो जो कर रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। अब न्यूज़पेपर में छपवा दिया, सारे लोगों को पता चल गया, तो ये तो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है या फिर छोटे टाइम पीरियड के लिए किया गया काम नहीं है। ये बहुत ही बड़ा लोचा चल रहा है जिसके पीछे का जो भी सच्चाई है, जो भी बात है, वो उसके घर वालों को और उसको ही पता है। अब इस पूरी स्टोरी से मुझे ये तो समझ में आता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो इंसान प्रिटेंड कर रहा होता है अच्छा बनने के लिए उसको पहले ही पकड़ लो ताकि वो आगे प्रिटेंड ही ना कर पाए। मैं आशा करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई। वीडियो थोड़ी छोटी थी बट आई नो मुझे इतना ही बताना था और मुझे इतना ही पोल किसी भी इंसान के बारे में खोलना था। जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है।